दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा एक मुहिम छेड़ा गया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उदय भानुशील जी हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। सर, आप लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है। लगातार आप लोग जिस तरीके से दिल्ली वासी जो है पॉल्यूशन को लेकर के, पानी की समस्या को लेकर, तमाम चीजों को लेकर के परेशानियां झेल रही है, क्या कुछ आपका पूरा पूरा रोड मैप है? दिल्ली में हर एक सीजन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। गर्मी आने वाली है, गर्मी आ गई है, पानी की दिक्कत होगी, पानी नहीं मिलेगा 24 घंटे। यहाँ पे लैंडफिल्स जो है कूड़े को जलाकर गर्मी होगी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मानसून आएगा तो यहाँ पे गर्मियों में पानी नहीं मिल रहा है, मानसून में हर जगह पानी होगा दिल्ली में, तो उसके लिए सब इंतजाम करने चाहिए बीजेपी सरकार को कि पानी इकट्ठा ना हो। लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ पे इनका रिलीफ कैंप था जो बीजेपी का, वहीं पानी आ गया था। तो ये हालत थी और ये प्रिपरेशन थी बीजेपी सरकार की दिल्ली में लोगों को राहत दिलवाने की। और पोल्यूशन तो हम सब जानते हैं, जब पीक पोल्यूशन होता है दिल्ली में तो ये रिकॉर्ड्स में आया है कि एक बच्चा भी इतनी जहरीले गैस लेता है और लंग्स में इतना नुकसान होता है जितना 22 सिगरेट पीने से होता है। तो अगर बच्चों को हम वैसा वातावरण और वैसी दिल्ली दे रहे हैं, जो बच्चे दिल्ली रह रहे हैं, कि वो हर दिन 22 सिगरेट पीने जितना नुकसान ले रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है ऐसा एनवायरनमेंट हमारे दिल्ली के बच्चों को ना मिले। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इसमें हम परिवर्तन ला के रहेंगे। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी तो सरकार ने ये कहा था कि यमुना को साफ करेंगे। जब छठ पूजा भी आया तो उसमें कहा गया था कि जितने भी प्रवृत्ति जो हैं वो यमुना में जाएंगे तो साफ पानी में वो लोग पूजा कर सकेंगे। लेकिन जगह जगह पे जिस तरीके से कूड़े का पहाड़ भी है, यमुना साफ नहीं हो पाए। जो डेडलाइंस जो थे उनके वो नदारद हो गए। किस तरीके से, क्या यमुना को भी लेकर के आप लोगों का पूरा पूरा इस चीज को लेकर के है? आपने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि मोहल्ले मोहल्ले जाकर के सभी लोगों को जागरूक करेंगे। क्या कुछ इसका रोड मैप है? वो जिस तरह से माखन जी कह रहे थे कि बिल्कुल यमुना का इशू है, महिला सुरक्षा का इशू है, सीलिंग का इशू है। तो जो देन बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने पिछले 12 सालों में और कितने पिछले सालों में दिल्ली को दी है, तो अगर हम मुश्किलों की और प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएंगे तो सेंचुरी पार हो जाएगी। तो बिल्कुल वन एट ए टाइम अभी हम ये इश्यूज लेंगे। अगर सारे एक साथ लेंगे आप भी तक नहीं बता पाओगे और हम भी उस पर काम नहीं कर पाएंगे। इन इश्यूज पे काम कर रहे हैं, अगले इश्यूज पे भी काम करना जरूरी है। लेकिन बात यही है कि मोहल्ले में जाके लोगों के बीच रहकर ये बताना जरूरी है कि राजनीति से ज्यादा अगर अभी हम सब एक नहीं हुए तो ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा धोखा होगा अपने साथ कि हम आने वाली जनरेशन को ऐसा दिल्ली दे रहे हैं यहाँ पे एक दिन का नुकसान 12 सिगरेट का होगा सांसों लेने का। ऐसा दिल्ली हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देना चाहते। सर, आखिरी सवाल ये है कि कब से ये शुरू होने वाला? सबसे पहले दिल्ली से आप लोग शुरू करेंगे। दिल्ली में जो आप लोग कितने टीमें आएंगी, किस तरीके से आप लोग इसको पूरा पूरा स्टार्टअप करेंगे? क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को उठाते रही है, देवेंद्र यादव भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। किस तरीके से, क्या कुछ टीम में आप टीम का? 1 मई से शुरू करेंगे, टीमें कहीं से नहीं आएंगी, दिल्ली की टीम से आएंगी। असेंबली प्रेसिडेंट असेंबली लेवल तक असेंबली प्रेसिडेंट और कमेटीज जो है हमारी ऑलरेडी है, हमारा इलेक्शन सिस्टम है और इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं काफी देर से, कहाँ हमारी मीटिंग्स होती हैं। और वही टीम्स जो है मोहल्ले वाइज जो है जाएंगी और इस इश्यूज को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच रहकर ये इश्यूज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात थैंक यू। करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।